जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर जा रहे थे, तब अर्जुन और भीम युद्ध चाहते थे। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि माधव, मैं युद्ध नहीं चाहता। तुम दुर्योधन से जाकर कहना कि हम पांचों भाइयों को बस 5 गांव ही दे दो। मैं तो बस शांति चाहता हूँ। उसी समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को भोजन कराया और युधिष्ठिर की बातें सुन रही थी। जब श्री कृष्ण कुटिया से बाहर निकले तो द्रौपदी कृष्ण जी से बोली कि केशव, आपको याद है कि आप एक बार मुझसे चौसर में हार गए थे और आपने मुझसे हार का कुछ मांगने के लिए भी कहा था, परंतु मैंने उस समय नहीं मांगा। कृष्ण जी ने कहा कि मुझे याद है, तुम्हारा एक वचन उधार है द्रौपदी। तब द्रौपदी ने कहा कि कृष्ण, मैं आज तुमसे वह वचन मांगती हूँ। तुमसे युधिष्ठिर जी ने हस्तिनापुर से शांति लेने के लिए कहा है, परंतु मैं तुम्हें उस हारी हुई बाजी की शपथ देकर कहती हूँ कि तुम हस्तिनापुर से युद्ध लेकर ही लौटना। हस्तिनापुर की सभा में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र जानते हैं कि कृष्ण स्वयं नारायण के अवतार हैं, परंतु फिर भी दुर्योधन और शकुनी सोचते हैं कि श्री कृष्ण को हराया जा सकता है। श्री कृष्ण भी जानते थे कि महाभारत तो होना तय है, परंतु फिर भी उन्होंने अंतिम समय तक दुर्योधन को समझाने की कोशिश की ताकि इतिहास में पांडवों को धर्म का प्रतीक माना जाए। श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में पहुंचकर कौरव सभा में पांडवों का राज्य उनको वापस करने के लिए कहा, परंतु यह बात उनकी नहीं मानी गई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर ने कहा है कि वे युद्ध नहीं चाहते हैं और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर महाराज धृतराष्ट्र उनका राज्य वापस नहीं करते हैं तो उनसे कहना कि वे हम पांचों भाइयों के लिए मात्र 5 गांव ही मांग लेना। इस पर दुर्योधन कहता है कि मैं उन भिखारियों को 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। इस पर श्री कृष्ण महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि आपका फैसला क्या है। तब महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं कि माधव, मैं इस सिंहासन पर बैठा जरूर हूँ, परंतु वास्तव में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन, क्यों तुम अपनी माता गांधारी को अपने शव पर विलाप करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो। इस बात पर दुर्योधन क्रोधित हो जाता है
और कहता है कि सैनिकों, इस ग्वाले कृष्ण को बंदी बना लो। तब कर्ण, दुर्योधन और सैनिक श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में आते हैं और कहते हैं कि मूर्ख दुर्योधन, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में है, यह देख पवन मुझ में है। मुझ में विलीन संसार समग्र, जो ग्रह नक्षत्र सभी देख रहे हैं, वे सब मेरे मुंह के अंदर हैं। सारा ब्रह्मांड मुझ में समाया हुआ है। मुझे बंदी बना सकते हो तो अवश्य बनाओ दुर्योधन। ब्रह्मा विष्णु महेश मुझ में समाये हुए हैं। मुझे बंदी बना सकते हो तो अवश्य बनाओ दुर्योधन। तब श्री कृष्ण का विराट रूप देखकर सभी वहां उपस्थित हतप्रभ रह जाते हैं और उसके बाद श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।